हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूनिक योजना फॉर यू चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में जानते हैं कि मैं आप सभी के लिए गुड न्यूज़ लाती रहती हूं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आप सभी को क्या खबर लाई हूँ आप सभी के लिए, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। तो दोस्तों, जो भी यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश यूपी से हैं, उन सभी के लिए मैं ये खबर लाई हूँ कि अगर आप दिव्यांग हैं या फिर आप दिव्यांग हैं और आप कुष्ठ हैं, तो आप सभी को कैसे पता चले कि आपके बैंक खाते में सरकार के द्वारा दी गई जो पेंशन है वो आपके बैंक खाते में आई है या नहीं आई है, और नहीं आई है तो क्यों नहीं आई है, मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में ज़रूर बताऊंगी। और अगर आ चुकी है तो वो आप कैसे चेक करेंगे, और अगर आई है तो कितनी आई है ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो पहले दोस्तों, आपको क्या करना होगा, आपके पास होना चाहिए एक स्मार्टफ़ोन। अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है तभी आप ये चेक कर पाएंगे, वरना आपको अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े होता है या फिर जहाँ पर नेट वगैरह चलता है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, तब आप चेक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने क्रोम में जाना होगा, वहाँ पे आपको सर्च करना होगा यूपी पेंशन। जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करते हैं तो आप सभी के सामने कुछ ऐसे इंटरफेस खुल के सामने आएगा। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा, तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे दिव्यांग पेंशन, यहाँ पर लिखा है दिव्यांग पेंशन और योजना के विषय में। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा योजना के विषय में, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, अगर आप जिस साल की पेंशन चेक करना चाहते हैं, अगर आप 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 21, 22, 23, 24, 22 से 23 और 23 से 24 की पेंशन चेक करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों, मेरे को आपको 2023 से तो दोस्तों मैं आपको 2023 की पेंशन चेक करके बताऊंगी कि आपको कैसे करनी है। आपको 2023 पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है। जैसे ही आप अपनी सिटी सिलेक्ट करते हैं तो आप सभी के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको दोबारा से अपनी सिटी सिलेक्ट करनी होगी, आपको एक बार फिर अपनी सिटी सिलेक्ट करनी होगी, उसके बाद आप सभी के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात कि आपको अपनी सिटी ही सिलेक्ट करनी है। अगर आप अपनी सिटी सिलेक्ट ना करके किसी और की सिटी सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके बैंक खाते में पेंशन आई है या नहीं आई है। तो आपको दोबारा से अपनी सिटी के सामने, ये जो आपको मेरी सिटी के सामने ओखला के सामने 53 लिखा हुआ दिख रहा है, 53, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी के बैंक खाते में अब 3,000 रुपये दिव्यांगों के सभी के बैंक खाते में 3,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपके बैंक खाते में कितने रुपए आए हैं, कितने रुपए हर महीने ट्रांसफ़र होते हैं, और आपको ये भी बता दिया कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो लेकिन अब एक सबसे ज़रूरी बात ये कि अगर आपके बैंक खाते में पेंशन नहीं आ रही है तो वो क्यों नहीं आ रही है, और दूसरा, अगर वो नहीं आ रही है तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे बैंक खाते में हमारी रुकी हुई पेंशन टाइम से आती रहे। तो आपको पहले क्या करना होगा दोस्तों, पहले आपको अपने बैंक खाते में जाके ये पता करना होगा कि आपने अपने बैंक खाते में अपना आधार कार्ड अपडेट कराया है या नहीं कराया। अगर नहीं कराया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर अपना आधार कार्ड अपडेट कराएं, तभी आपकी रुकी हुई पेंशन आपके बैंक खाते में टाइम से आती रहेगी। और दूसरा कारण क्या है दोस्तों, दूसरा कारण ये है कि अगर आपने अपनी KYC अभी तक नहीं कराई है तो जल्दी से जल्दी जाकर अपने नज़दीकी विकास भवन में जल्दी से जल्दी जाकर अपनी KYC करा लीजिए, तभी आपके बैंक खाते में पेंशन टाइम से ट्रांसफ़र होगी। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कोई भी सवाल है या कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।